मैं शंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री रमा अकेडमी में। साथियों, दुनिया में हर एक चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, परंतु एक चीज है जो ठोकर खाने से ही प्राप्त होती है, उसे कहते हैं कामयाबी। तो साथियों, आपको कामयाब होना है तो ठोकर खाना पड़ेगा। आप ठोकर खा रहे हो तो घबराइए नहीं, आप उसे एंजॉय करिए, इस जर्नी को एंजॉय करिए। ठीक, और इसी में एक चीज ऐड करूंगा कि आप दूसरों की गलतियों से सीखिए। जो लोग ठोकर खा चुके हैं और कुछ प्राप्त कर चुके हैं, उनसे सीखिए, क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है ठोकर खाने के लिए और सीखने के लिए। ठीक, तो आज के इस सेशन में हम लोग कुछ टिप्स देखेंगे कि एग्जाम से पहले क्या करें क्या ना करें। एक घबराहट होती है ना, उसको ओवरकम कैसे करें, क्या चीज़ों पर ध्यान दें। हालांकि इन सभी बातों पर सभी लोगों को पता होता है, परंतु एज अ मेंटोर ये मेरी फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को बार बार आकर के जगाता रहूं, मोटिवेट करता रहूं। तो विवेकानंद की एक लाइन से हम लोग शुरुआत करते हैं कि उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। ठीक, कि जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है, हार्डवर्क करते रहना है, वो भी स्मार्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे 5 टिप्स हैं। जो कि आपको याद रखना है। अभी एग्जाम टाइम बहुत पास में है, एग्जाम आ गया है ना। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है। पहला है मिनिमाइज योर सोर्सेस, मेकिंग शॉर्ट नोट्स, मल्टीपल डिवीजन, अवॉइड यूजिंग फोन, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। एक एक करके हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यह सेशन बहुत ही मोटिवेटेड और बहुत ही मजेदार होने वाला है, अंत तक देखिएगा। अंत में मैं आपको एक पोइट्री भी सुनाऊंगा जो कि बहुत ही मोटिवेटेड है, जो कि मेरे द्वारा लिखी गई है। ठीक, चलिए। पहला है मिनिमाइज योर सोर्सेस। साथियों, आप लोग सबसे पहले अपने जो भी सोर्सेस आपने कलेक्ट कर रखे हैं, उस सोर्सेस में आप एक्स्ट्रा सोर्स मत ऐड करिए। जितने भी सोर्स हैं उसी को आप बार बार रिवीजन करिए। कहने का मतलब है कि, और एक चीज और, अपने जो बुक्स अवेलेबल हैं आपके पास, उसे चेंज मत करिए कि आपके पास एक राइटर है तो आप दूसरे राइटर का, तीसरे राइटर का। अभी एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट है रिवीजन का, तो आप बुक्स भी चेंज ना करें। मैं एग्जांपल देता हूं, एमपी जैसे आप लोग पढ़ते हो, एमपी जी के, तो अदर राइटर्स हैं। कोई भी आपका फ्रेंड है, आपको इन्फ्लुएंस कर देता है कि ये वाली बुक बहुत अच्छी है, इसमें ये दिया है वो दिया है। आप एक बुक को उठाओ और कंटिन्यू उसे ढंग से पढ़ो, तरीके से पढ़ो, सफलता मिलेगी। ठीक, तो आपको सोर्सेस मिनिमाइज करना है और सभी सब्जेक्ट में एक एक बुक आप सेलेक्ट कर लो। जितने आपके 10 यूनिट हैं या जो भी आपके पास सब्जेक्ट अलग अलग बना सकते हो, तो उसकी एक एक बुक आप सेलेक्ट कर लो। आप अपने नोट्स अलग कर लो। आपको इन्हीं सभी बातों पर ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ो, सॉलिड पढ़ो। सिलेक्शन उसी में होता है। बहुत ज्यादा पढ़ लेने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक, तो दूसरी बात हमारी जो है, दूसरी टिप, मेकिंग शॉर्ट नोट्स। साथियों, मैं मान के चल रहा हूं आप लोग काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं और आप लोगों ने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप लोग क्या करिए, जब आप रिवीजन करते हो तो जो टॉपिक, जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ रहे हो, उसका शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट्स के लिए या तो आप चार्ट बनाओ, या पेजेस में लिखो, या फिर स्टिकी नोट्स। ये स्टिकी नोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, मार्केट में सब अवेलेबल है। बढ़िया आप छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाओ, पेजेस में लिखो और दीवार में चिपकाओ। जहां पे भी आपकी
स्टडी टेबल है, लाइब्रेरी में पढ़ते हो, जहां पे भी पढ़ते हो, आप वहां पे शॉर्ट नोट्स बना करके चिपकाना चालू करो। सर कैसे करें? सर ये आदत में नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। इसे आदत बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि जब आप शॉर्ट नोट, जैसे मान लेते हैं कोई आपने एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ते पढ़ते ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं आपने पढ़ लिया, फटाफट 5 मिनट में उसके कीवर्ड्स को आपने नोट डाउन किया, तुरंत चिपकाया। हर जगह चिपका दो, अपने रूम में, टॉयलेट में भी चिपका दो, किचन वगैरह है, बेडरूम है, जहां पे भी आप बस लिखो और चिपका दो, और उसे 2-3 दिन तक बार बार पढ़ते रहो। चीजें मेमोराइज हो जाएंगी तो उसे चेंज करते रहो। ठीक है? शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल हैं, आप इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप लोग एक डायरी भी बना सकते हो छोटी सी, कि डायरी में कलेक्ट करते चले जा रहे हैं चीजों को। एग्जाम के 1-2 दिन पहले, 4 दिन पहले फटाफट एक गो थ्रू कर सकें, रिवीजन कर सकें। ठीक, जो चीजें याद नहीं होती हैं फटाफट लिस्ट बनाया, उसे चिपका दिया। ये शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट, मल्टीपल रिवीजन। साथियों मैंने बोला है कि आपको पहले बात तो है सोर्सेज जो है बहुत लिमिटेड करना है। पढ़ लिया आपने जितना पढ़ना था, लिमिटेड करो, उसको ढंग से पढ़ो और उसका बार बार रिवीजन करो। 10 बार रिवीजन करो, 10 बार रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है समय इतना कि आप 10 बार रिवीजन कर सकते हो। इससे क्या होगा सर? रिवीजन से आपकी मेमोरी अच्छी होगी। रिवीजन से जो क्वेश्चंस एग्जाम में गलत होते हैं आपके, वो नहीं होंगे। और साथियों गलत वही क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे आता है। हमसे आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन, हमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता है। तो प्रॉपर रिवीजन करिए, और रिवीजन का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बार बार करिए, प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। सर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लगाओ, टेस्ट कहीं से भी लगाओ। रोजगार निर्माण ले लो, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आता है आपके, या आपकी बुकलेट भी आ रही है आजकल रोजगार निर्माण की, अलग अलग इंस्टीट्यूशन अवेलेबल करा रहे हैं। उसके अलावा आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव आती है, उसके अलावा आपके पास घटना चक्र है, घटना चक्र लगाओ। अलग अलग इंस्टीट्यूशन के टेस्ट सीरीज लगाओ। आजकल तो सब अवेलेबल है, फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। तो आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एक चीज इसमें ऐड कर लो कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस लगाओ। जो सिलेबस में टॉपिक डायरेक्टली दे रखा है, मतलब उसके जितने भी हमें मल्टीपल एमसीक्यूज मिल जाएं, हम उसे खत्म कर दें। इस बात पे आप ध्यान रखो। ठीक, और उस टॉपिक से संबंधित घटना चक्र में आप जितने क्वेश्चन मिल जाएं उसे लगाओ, लूसेंट में जितने मिल जाएं लगा लो। बाकी आप टेस्ट, आप समय अपने निर्धारित कर करके सिटिंग बनाइए और टेस्ट दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं, अपनी अपनी सहूलियत के अनुसार आप टेस्ट दीजिए। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होंगे। मल्टीपल रिवीजन करिए, 10 रिवीजन करिए। आपने क्या पढ़ लिया है वो आप रिवाइज करिए। ठीक, प्रैक्टिस ही सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का। तो ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं इसी बार आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। ये मोबाइल तो क्या करें? अवॉइड यूजिंग फोन एक्सेसिवली। मैं आपको फोन यूज करने से मना नहीं कर रहा हूं, ज्यादा यूज करने से मना कर रहा हूं। और आप इसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि आप चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो क्या करें सर? कैसे करें? आप अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं जो अभी कर रहा हूं मेरे कल के लिए उचित है? अगर आपको लगे आपका दिल गवाही दे दे तो आप करिए, नहीं दे तो वहीं छोड़िए।
वही आपका सिलेक्शन रोक रहा है। ये फोन सबसे बड़ा बैरियर है, आपका फोन। ठीक, क्या करें जब आप बैठते हो पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग निर्धारित कीजिए कि मैं 2 घंटे से पहले नहीं उठूंगा, मैं 3 घंटे से पहले, मैं 4 घंटे से पहले नहीं उठूंगा। पानी की बोतल लेके बैठिए, ठीक, और फोन को साइलेंट करके अपने से कम, मतलब आप जहां पढ़ रहे हो थोड़े दूर पे रखो, पास में मत रखो, टेबल पे मत रखो। आप कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं हो कि आपके कॉल ना उठाने से रसिया नाराज हो जाएगा या फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा। ठीक है, तो फोन को अपने से दूर रखिए, कहीं अपने अलमारी वगैरह में डाल दीजिए, कहीं पे भी रखिए कि मैं जब तक 2-3 घंटे पढ़ूंगा फोन को छूऊंगा भी नहीं। क्योंकि हमारी आदत कैसी बन गई है कि जब हम पढ़ते हैं 10 मिनट हुआ नहीं, देखूं कोई मैसेज तो नहीं आया, देखूं कुछ ये नोटिफिकेशन तो नहीं आया। और हाँ, नोटिफिकेशन सारे ऑफ कर दो आप लोग। नोटिफिकेशंस जितने आते हैं ना, टुन 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 बजता रहता है, ये सब ऑफ करो और पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और एक चीज और मैं बोलूंगा, चैटिंग इसको अवॉइड करो बेटा। आपको अगर कोई कॉल करना है, इमरजेंसी कॉल है, 5 मिनट 10 मिनट अपने दोस्तों से बात कर लो, परंतु इससे बचो। क्योंकि एक बार हाय हेलो होता है तो 1 घंटे तक बाय नहीं होता है। कॉल पे आप फटाफट अपनी बात रख लो, उसके बाद बोलो कि मुझे पढ़ाई करनी है। ठीक, कोई बुरा माने तो मान जाए, सब मान जाते हैं बाद में, और अगर नहीं मान रहे हैं तो उनका चला जाना ही बेटर है, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। समझ रहे हो? तो चैटिंग अवॉइड करो, मैसेजिंग। अगला पॉइंट है कि अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। सभी लोग अलग अलग किस्म के हैं, सबका दिमाग अलग अलग है। किसी को हार्डवर्क करने की जरूरत ज्यादा है, कोई कम हार्डवर्क करके ही अच्छा गेन कर लेता है। तो आप कंपेयर मत करो कि उसका सिलेबस इतना हो गया। किसी को सुनो ही मत कि उसने बोला मेरी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, यूनिट 10 हो गई, 9 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मत सुनो। आप देखो कि आपने कितना करा है। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को आपको 100% कंप्लीट करना है। ये सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद इससे संबंधित सारे एमसीक्यूज, मैंने बोला टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओ, इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो लगाओ। आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं प्रिपेयर हूं। ठीक, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन सबके लिए आएंगे। आपको 75 के आसपास क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस होती रहेगी। तो आपको कंपेयर नहीं करना है कि किसका कितना हुआ है, किसी की बात सुननी ही नहीं है। ठीक है, अपने आप पे ध्यान दो। कंपेयर करना है तो खुद से कंपेयर करो कि मैं कल कितना था और आज कुछ सीखा हूं कि नहीं सीखा। अपने आप को कंपेयर करो, अपने आप को चैलेंजेस करो, क्योंकि सारी की सारे बैरियर्स खुद में ही हैं। खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं, खुद चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं, मोबाइल में इन्वॉल्व हो गए, इधर हो गए, उधर हो गए। खुद को ही आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो कंपेयर नहीं करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देखता हूं, ये ग्रीन बॉल है, ये बड़ी बॉल है, और ये रेड कलर की बॉल है। अलग अलग कलर हैं पर साइज देखो अलग अलग है। क्या बैलेंस हो जाएगा? बैलेंस नहीं होगा, है ना। लेकिन इस केस में ये प्रिपरेशन की दौर में और एग्जाम अगर की बात की जाए तो अगर आप कम भी हो तो हार्डवर्क करके सिलेक्शन पा सकते हो। इसमें यही तो अच्छी खूबसूरती है, अच्छी बात है। चलिए, ये सारे टिप्स थे जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक मेरे द्वारा लिखी एक पोइट्री सुनाऊंगा। ठीक,
जो कि काफ़ी मोटिवेटेड है, आपको अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। इस पोएट्री का टाइटल है मैं हार नहीं मानूंगा। जिंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते, जिंदगी की रेस में दौड़ते दौड़ते, जिंदगी से यूं लड़ते लड़ते थक गया हूं मैं, थक गया हूं मैं, टूट सा गया हूं मैं कि ऐसी जिंदगी किस काम की, ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें टूट गए वो सपने जो मैं देखा करता था, टूट गए वो वादे जो मैं खुद से किया करता था। क्या सपने और क्या वादे, क्या सपने और क्या वादे, कभी कभी जिंदगी से ही उम्मीदें खो देता हूं और छुप छुप कर बहुत रो देता हूं। क्या सपने और क्या वादे, कभी कभी जिंदगी से उम्मीदें खो देता हूं और छुप छुप कर बहुत रो देता हूं, मगर मगर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर उठूंगा, फिर दौड़ूंगा, मैं फिर उठूंगा, फिर दौड़ूंगा, जब तक ये सांसें चलेंगी मैं फिर नई उम्मीद की किरण जगाऊंगा, मेरी उम्मीद मैं खुद बन जाऊंगा। मैं फिर नई उम्मीद की किरण जगाऊंगा, मेरी उम्मीद मैं खुद बन जाऊंगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। इस दुनिया से क्या, इस जिंदगी से भी लड़ जाऊंगा, इस दुनिया से क्या, इस जिंदगी से भी लड़ जाऊंगा, इस दुनिया को अपनी कदमों में झुकाऊंगा, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। तो साथियों, इसी जोश के साथ अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोई बैरियर आपको नहीं रोक सकता है, आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।